ठीक है। तो बाबू यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर जो प्लेसमेंट हम बेल्टो गुल्टियस का प्लेसमेंट रहता है, ठीक है। अभी वीडियो कट गया था, फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। या हम लोग क्या देख रहे थे, डोर्सोगुल्टियल इंजेक्शन साइट। डोर्सोगुल्टियल इंजेक्शन साइट में हम लोग बताए थे कि किसको प्रिफर साइट नहीं माना जाता है। प्रिफर साइट क्यों नहीं माना जाता है, तो प्रिफर साइट सबसे पहले बताएं कि यहाँ पर सियाटिक नर्व होता है और जो मेजर ब्लड वेसल और नर्व जो रहता है यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम लोग को प्रिफर साइट नहीं माना जाता है। दूसरा बाबू क्या होता है, यहाँ पर एडिपोज टिश्यू रहता है, जो एडिपोज टिश्यू रहता है जिसके कारण क्या होता है, लीकेज होने का चांस रहता है। हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या आएगा, इंजेक्शन आएगा, वहां पर क्या करेगा, वहां के टिश्यू को इरिटेट करेगा, इसलिए हम लोग प्रिफर नहीं किया जाता है। यदि हम लोग दे भी रहे हैं तो कहाँ पर देते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बोले कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि 4 क्वाड्रेंट में बांटना है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट में हम लोग को बटक को 4 क्वाड्रेंट में बांटना है या 4 पार्ट में बांटना है, ठीक है। आउटर अपर पार्ट को हम लोग क्या मानते हैं, सेफ मानते हैं, ठीक है। तो ये आशा करते हैं ये प्लेसमेंट भी सबको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर बाबू हम लोग यहाँ पर एस्पायरेट करते हैं, तो सबको पता है एस्पायरेट शुड बी डन कन्फर्मेशन। हम लोग एस्पायरेशन जो करते हैं, जो हम लोग नीडल डाल कर इंसर्ट करके हम लोग निकालते हैं, तो इसका क्या है, एस्पायरेशन किस लिए करते हैं, शुड बी शुड बी डन टू कंफर्म, डन टू कंफर्म। कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो बाबू कोई पूछे कि हम लोग एस्पायरेट क्यों करते हैं आईएम इंजेक्शन में, तो याद रखना है एस्पायरेट इसलिए करते हैं हम लोग, क्या है किस लिए करते हैं वो, ये हमारा एस्पायरेट इसलिए करते हैं कि हमको एस्पायरेट करने का क्या फायदा होता है कि हम लोग लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पर, तो कौन मतलब हमारा जिस एरिया में मसल में दे रहे हैं वहाँ पर मसल में है ना, ब्लड वेसल में नहीं ना चला गया, ठीक है। इसको हम लोग कंफर्म प्लेस करने के लिए करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ में इजी आया होगा, ठीक है। अगला अगला हम लोग देखते हैं वो, अगला हम लोग को देखना है, अगला हम लोग इसी में पॉइंट, अगला पॉइंट क्या देखना है, ध्यान से सुनो तो। अगला पॉइंट हम लोग का देखना है पोजीशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पॉइंट है पोजीशन। हम लोग या जब पोजीशन कौन सा देते होंगे, हम लोग जब डोर्सोगुल्टियल इंजेक्शन देते हैं तो पोजीशन कौन सा देते हैं, तो क्या देना है वो, प्रोन, प्रोन, ठीक है। प्रोन या साइड लाइन पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन भी हम लोग देते हैं, साइड लाइन पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन, ठीक है। प्रोन दो, तो पोजीशन कौन, प्रोन दो या बहू, या साइड लाइन पोजीशन दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो, दूसरा क्या याद रखना, दूसरा क्या याद रखना पॉइंट, वॉल्यूम कितना देते हैं, वॉल्यूम। जब हम लोग डोर्सोगुल्टियल इंजेक्शन देते हैं तो कितना वॉल्यूम रहना चाहिए, तो वॉल्यूम बाबू अप टू 3 to 5 ml, ठीक है। 3 to 5 ml हम लोग वॉल्यूम देते हैं, ठीक है। अगला वो नीडल साइज लेंथ, ये सबको बताते चल रहा है, वो लिख लेना है। नीडल नीडल साइज, नीडल साइज कितना होता है, नीडल साइज को 23 से 25 गॉज, ठीक है। नीडल लेंथ कितना होता है, नीडल लेंथ, लेंथ याद रखना है, वो लेंथ कितना होता है, लेंथ 1 से 1 to 1.8, ये भी बात याद, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, लेंथ देख लिए, उसके बाद अभी उसका लेंथ देख लिए, उसके बाद यहाँ पर डिसएडवांटेज यही कहा जाता है कि यहाँ पर EQ इसको नहीं देना चाहिए, एक मतलब रीजन इसका इसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर डिसएडवांटेज है इसका कि हम लोग यहाँ पर इंजेक्शन देते हैं, तो डिसएडवांटेज होता है कि यहाँ पर सियाटिक नर्व क्या होता है, नर्व सियाटिक नर्व क्या होता है, डैमेज होने का चांस रहता है। जैसे लिख लो वो सियाटिक नर्व, SCIN, सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व क्या होता है, डैमेज होने, ठीक है। सियाटिक नर्व डैमेज होने से क्या होता है, हमको वो पेन होगा, पेन होता है उस एरिया में, पेन के साथ साथ हमको बहुत पैरालिसिस भी हो जाता है, पैरा पैरालिसिस उस एरिया में क्या हो जाता है, उस एरिया में पैरालिसिस, नंबनेस, नंबनेस का मतलब क्या होता है, वहां पर हमको कुछ सुनना पड़ जाना, ठीक है, सुनना पड़ जाना, नंबनेस होता है, का डिसएडवांटेज है, ठीक है। यस एरिया में हम लोग को डोर्सोवेंट्रल को प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर से बाबू एक बार डोर्सोवेंट्रल को बता रहे हैं, ध्यान से सुनना है, डोर्सोवेंट्रल में क्या होता है, डोर्सोवेंट्रल, ठीक है। डोर्सोवेंट्रल बाबू फिर से बता रहे हैं, डोर्सोवेंट्रल बाबू क्या, डोर्सोवेंट्रल को हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, ये भी बता दिए क्यों नहीं करते हैं, दो रीजन बताएं, सबको याद होना चाहिए रीजन। उसके बाद किस पोजीशन में हम लोग कहाँ पर देते हैं,
ठीक है। हम लोग कहाँ पर देते हैं, ये भी तुम लोग बाबू बता दिए कहाँ पर देते हैं प्लेसमेंट। चार को हम लोग हाइपोथेसिस क्वाड्रेंट में बांटना है। आउटर, आउटर, ठीक है। अपर पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन साइट देते हैं, ठीक है। अगला, ठीक है। एस्पायरेट क्यों करते हैं, एस्पायरेट हम लोग इसलिए करते हैं, एस्पायरेट का रीजन क्या, कि एस्पायरेट करने का रीजन यही है कि हम लोग को कन्फर्मेशन जगह पता चल जाता है कि हम लोग सही जगह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यही है। हम लोग देखें कि वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम कितना होता है बाबू, वॉल्यूम देखें कितना कितना हम लोग दे सकते हैं। तो वॉल्यूम हम बाबू क्या बताएं कितना दे सकते हैं, ये हम लोग देख देख चुके हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद बाबू, उसके बाद हम लोग इसका डिसएडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो आशा करते हैं यहाँ तक जितना पढ़ाएं सबको समझ में आया होगा। तो हम लोग अगला शुरू करेंगे। अगला हम लोग को क्या पढ़ना है उसके आगे वाला हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगला हम लोग को पोजीशन सबको पता हो गया, पोजीशन क्या होता है, वॉल्यूम कितना होता है, नीडल साइज कितना होता है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो हम लोग अगला पढ़ेंगे लोग, हम लोग का अगला क्या है, ठीक है। अब बाबू हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे अच्छा साइट माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, और बहुत कंफ्यूजन है कि वहां पर हम लोग देने में बहुत कंफ्यूजन होता है, उस साइट इंजेक्शन देने में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो उस इंजेक्शन साइट का नाम क्या है, वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल साइट, ठीक है। आईएम साइट, ठीक है, आईएम साइट, वेंट्रोग्लूटियल आईएम साइट, जो हम आए लास्ट चौथा है, ठीक। अब बाबू इसमें देखते हैं कि यह हमको वेंट्रोग्लूटियल जो होता है साइट ऑफ चॉइस माना जाता है। इसको बाबू क्या बोलते हैं, साइट ऑफ चॉइस माना जाता है, साइट ऑफ चॉइस माना जाता है, साइट ऑफ चॉइस, ठीक है। साइट ऑफ चॉइस माना जाता है, ठीक है। साइट ऑफ चॉइस किसको माना जाता है, एडल्ट, ठीक है, एडल्ट। अब पूछा जाए साइट ऑफ चॉइस इंफेंट के लिए कौन माना जाता है, या 3 साल तक के, तो वेट्रोलिटल, ठीक है। लास्ट में हम बताएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम एक जगह हम लिखवाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। साइट ऑफ चॉइस हो गया। अगला बहु, यहाँ पर साइट ऑफ चॉइस क्यों माना जाता है, इसका भी रीजन समझना है। इसका साइट ऑफ चॉइस क्यों माना जाता है, तो इसका साइट ऑफ चॉइस क्यों माना जाता है, इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर लेक ऑफ मेजर ब्लड सप्लाई, लेक ऑफ मेजर मेजर ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई, यहाँ पर क्या होता है, मेजर ब्लड सप्लाई लेक होता है, ठीक है, लेक ऑफ मेजर ब्लड सप्लाई। अगला बहु, अगला क्यों बहु इसको और प्रिफर माना जाता है, इसको भी समझ आ रहा है, इसको और क्यों प्रिफर माना जाता है। देखो इसको, यहाँ पर जो वहां पर जहाँ पर कहाँ पर होता है हम बताते हैं। यहाँ पर जहाँ पर हम इंजेक्शन देते हैं तो ठीक मसल मास रहता है, मसल मास ठीक रहता है, मसल मास क्या रहता है, ठीक, विच कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ठीक मसल मास, इतना बस याद रखना है, ठीक है। उसको नाम बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, वेंट्रोग्लूटियल आईएम साइट में क्या है, साइट ऑफ चॉइस माना जाता है। साइट ऑफ चॉइस क्यों माना जाता है, किसको साइट ऑफ चॉइस एलर्ट में क्योंकि माना जाता है, यहाँ पर सबसे मेन है कि लेक ऑफ ब्लड वेसल सप्लाई, लेक ऑफ मेजर ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। अब इसका यहाँ पर मतलब इसका और दूसरा रीजन क्यों माना जाता है, यहाँ पर जो मसल रहता है ठीक मसल मास रहता है, ठीक है, ठीक मसल मास रहता है, जिसके कारण हम लोग इसको साइट ऑफ चॉइस मानते हैं एडल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात याद रखना है कि यहाँ पर लेस सबक्यूटेनियस, ठीक है, सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। अभी हम लोग डॉर्सोगुल्टियल पढ़ रहे थे, डॉर्सोगुल्टियल में क्या देखे थे कि वहां पर क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू रहता है, जिसके कारण क्या होता है, लीकेज होने का चांस रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लेस सबक्यूटेनियस टिश्यू रहता है, इसलिए हम लोग तो क्या मानते हैं, साइट ऑफ चॉइस मानते हैं, ठीक है। तो चार को यहाँ पे याद रखना है कि क्या चार इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि साइट ऑफ चॉइस किसको माना जाता है,
लेक ऑफ मेजर ब्लड होता है, क्यू साइट ऑफ चॉइस माना जाता है, इसका रीजन लेक ऑफ ब्लड वेसल, ठीक, मसल मास लेस सब्क्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है, तो यहाँ पर सबको समझ में आना चाहिए। अगला बहुत, अगला हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जो जो हम लोग को आगे समझना है, ठीक है। अगला हम लोग को पॉइंट समझना है भाई, अगला हम लोग को पोजीशन, अगर सबसे पहले पोजीशन बताते हैं उसके बाद प्लेसमेंट बताएंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। पोजीशन, कौन सा पोजीशन हम लोग देते हैं, ठीक है, पोजीशन कौन सा होता है, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन कौन सा होता है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है, इसको हम लोग देने के लिए साइड लाइन, साइड साइड लाइन और सुपाइन, सुपाइन पोजीशन, साइड लाइन या सुपाइन पोजीशन हम लोग मानते हैं, ठीक है, साइड लाइन और सुपाइन पोजीशन, ठीक है। चलो अगला वो पोजीशन हो गया। अब एक बात याद रखना है, ठीक है, अब हमको यह प्लेसमेंट, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे प्लेसमेंट, किस तरह हम लोग कहाँ पर ये इंजेक्शन देते हैं, यह थोड़ा सबसे सेफ माना जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट है जो नया बिगनर है, ठीक है, बिगनर के लिए क्या होता है, दिक्कत होता है, जैसे जैसे नया तुम लोग है बाबू, अभी कभी इंजेक्शन नहीं दिया हो सर, तुम लोग के इस पोजीशन में देने में क्या होता है, दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगा उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पोजीशन बता दिए क्या लेना है, प्लेसमेंट करने के लिए, प्लेसमेंट करने के लिए क्या करना है कि राइट हैंड किस तरह अगर जो लिख रहे हैं वो समझ लेना, सबको फोटो दिखाएंगे, राइट हैंड, राइट हैंड फॉर लेफ्ट हिप, ठीक है, ये लिख देना तो उसके बाद समझाते हैं, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड फॉर फॉर राइट हिप, राइट हिप, राइट, ठीक है, क्या बोले वो ध्यान से सुनो, सुन, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट करने के लिए कहाँ पर प्लेसमेंट करते हैं अभी कुछ नहीं बताया, ठीक है, प्लेसमेंट कहाँ करते हैं कुछ नहीं बताया, इसमें क्या बोले कि प्लेसमेंट करने के लिए सबसे पहले राइट हैंड फॉर लेफ्ट हिप, ठीक है, राइट हैंड फॉर लेफ्ट हिप, ठीक है, लेफ्ट हैंड फॉर राइट हिप, इससे कुछ समझ में आ रहा है कि हमको लेफ्ट हिप ले रहे हैं तो राइट हैंड लेना है, ठीक है, यदि राइट हिप ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड ले रहे हैं, ठीक है, मतलब हम लोग जिस साइड का हिप ले रहे हैं उस साइड का हैंड नहीं लेना, ऑपोजिट को लेना है, ठीक है, ये बस पहला पॉइंट याद रखना है, ठीक है, पॉइंट याद रखना है पहले, ठीक है। उसके बाद तो अब हम बता रहे हैं कि कहाँ पर देते हैं, इसका हम लोग कहाँ पर किस लोकेशन में फाइंड करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है वो फाइंड करना, ठीक है, एक बार बाबू दे दोगे सर तो सबसे सेफेस्ट माना जाता है, ये सबसे सेफ है, यहाँ पर देने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, तो बताते हैं क्या होता है किस तरह होता है, इसका साइड बता दिए कि राइट हिप को लेना है तो लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट हिप को लेना है तो राइट हैंड लेना है, ठीक है। अब बाबू सबसे पहला पॉइंट, साइड को प्लेसमेंट को कहाँ पर देना है, कहाँ पर इंजेक्शन दिया जाता है, तो सबसे पहले बोला जाता है कि हिप बोन में एक ग्रेटर प्रोकेटर होता है, प्रोकेंटर बॉन्ड होता है, ठीक है, अभी बताते हैं, जब हम लोग टच करते हैं तो वहां पर देखते हैं, देखो प्लेस, सबसे पहले जिस तरह लिख रहे हैं, प्लेस योर पाम, प्लेस योर पाम, पाम जो होता है ऑन पेशेंट, पेशेंट, पेशेंट हिप बोन, ठीक है, कुछ ना समझ में आ रहा है अभी तुम लोग को, वह बोन नहीं समझ में आएगा तो हिप बोन लिख रहे हैं, ठीक, हिप बोन के ब्रैकेट में लिख रहे हैं जो लिखना है, प्रो प्रोकेंटर, 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 प्रोकेंटर बोन, ठीक है, तो ग्रेटर प्रोकेंटर कहा जाता है, ग्रेटर, ग्रेटर प्रोकेंटर, ठीक है, जब हम हिप रीजन में टच करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको फील होता है प्रोकेंटर या हिप बोन, ठीक है, हिप बोन, ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या रखना है, प्लेस द योर पाम, पाम जो हमारा आगे वाला साइड रहता है उसको क्या करना है, वहां पर प्लेस करना है, ठीक है। दूसरा भाव, जब हम पाम को, जब हम जैसे मान लो राइट वाला ले रहे हैं तो लेफ्ट वाला हाथ रखेंगे, तो हम जो पाम को रख दिए, पाम को अपना रख दिए कहाँ पर, हिप बोन ट्रोकेंटर एरिया में, ठीक है, उसके बाद जो मेरा यहाँ पर थंब रीजन है, थंब, ठीक है, पॉइंट थंब, थंब वाला बोल है, पॉइंट थंब, थंब, थंब वाला टुवार्ड द ग्राउंड, टुवार्ड ग्रोइन, ग्रोइन एरिया में, ठीक है, ग्रोइन एरिया सबको पता है, ठीक है, ग्रोइन एरिया सबको पता है, प्राइवेट पार्ट और हिप मतलब थाई के बीच में जो प्लेस रहता है ग्राउंड ग्रोइन कहा जाता है, ठीक है, ये जो हमको यहाँ पर रख दिए, ठीक है, अब क्या करेंगे, वह हमारा थंब को किधर ले जाना है, ग्रोइन एरिया के पास की ओर ले जाना है, ग्रोइन एरिया की ओर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पहला बोले कि ये देखो प्लेसमेंट को ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना है बढ़िया से,
ठीक है, राइट हैंड को लेफ्ट हिप के पास, लेफ्ट हैंड को राइट हिप के पास, ठीक है, उसको हम लोग कर लिए। तो उसके बाद हमारा जो पाम एरिया है, पाम जो हम लोग को व्हाइट वाला एरिया, पाम एरिया जो है, उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, हिप बोन और ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, अभी फोटो में दिखाएंगे तो समझ में आएगा, या फील करोगे सब तो इस तरह हम बोल के नहीं समझा सकते, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या करना है, पॉइंट थंब हुआ डोगरान, जो हम उस तरह पाम को रखेंगे, जो मेरा थंब आएगा, थंब, ठीक, उसको कहाँ ले जाना, ग्रोइन एरिया में, ठीक है, ग्रोइन एरिया में, ठीक है। अगला बाबू, अगला क्या करना है, ग्रोइन एरिया में लेगा, ठीक है, इसको यहाँ पर रखते हैं तो समझ में आना है, ठीक है, ग्रोइन एरिया में लेगा, ठीक है। उसके बाद अपना इंडेक्स फिंगर को क्या करना है, स्प्रेड करना है, ठीक है, स्प्रेड, स्प्रेड इंडेक्स फिंगर, ठीक है, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर सबको पता है, इंडेक्स फिंगर को क्या करना है, स्प्रेड करना है, ठीक है। मिडिल फिंगर फॉर्म वी से, ठीक है, मिडिल फिंगर में, जो मिडिल मेरा फिंगर है वहां पर क्या होगा, स्प्रेड, मान लो थंब के बाद इंडेक्स फिंगर जो है उसको स्प्रेड करना है, स्प्रेड करके मिडिल फिंगर में, जो मिडिल फिंगर है वहां पर क्या होगा, वी शेप बनेगा, मिडिल फिंगर फॉर्म, फॉर्म वी शेप, वी शेप, वी शेप बनेगा, वो वी शेप, ठीक है, वी शेप बनेगा, वी शेप बनेगा। वहीं पर क्या करना है, वहीं पर अगला बोर्ड है फिर लिख रहे हैं, वहां पर, वहीं पर क्या करना है बाबू, मेरा ये वी शेप जहां बन रहा है, या वी शेप जहां बन रहा है, वहीं पर क्या होता है, इंजेक्शन इज गिवन, इंजेक्शन इज गिवन, इंजेक्शन इज गिवन, इंजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। तो ये बात लिख लेना, वो किस तरह क्या होता है इसको हम फिर उसे बताते हैं, टेंशन नहीं लेना है। क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप तुम लोग को यही फॉलो करना है, वो पहला स्टेप यही फॉलो करना है, पहला स्टेप यही फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है, कि हमारा प्लेसमेंट को लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, पहला पॉइंट ये रखना है, ठीक है। उसके बाद लोग, उसके बाद हमारा पाम को जो हिप बोन के पास रखना है, पाम को हिप बोन। तीसरा स्टेप क्या करना है, जो मेरा थंब है उसको ग्राउंड एरिया में ले जाना है, ठीक है, ग्राउंड एरिया बताएं कहाँ पर होता है, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स फिंगर को क्या करना है, फैलाना है। और बहू मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में क्या होगा, हमारा वी शेप बनेगा, वो वी शेप में ही क्या होता है, इंजेक्शन साइट होता है। वी शेप में जो बना, यह स्प्रेड इंडेक्स फिंगर, ठीक है, स्प्रेड किए, उसके बाद मिडिल फिंगर फॉर्म वी शेप, ठीक है, वी शेप जो बनता है वहीं पर हम लोग क्या मानते हैं, इंजेक्शन साइट मानते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा साइट माना जाता है बाबू, इसमें ना प्राइवेसी का उतना जरूरत होता है ना होता है, ठीक है, सबसे अच्छा हमसे माना जाता है ये एडल्ट, ठीक है, एडल्ट में सबसे अच्छा साइट माना जाता है, ठीक है। तो किस तरह दिया जाता है इसको समझ में आना चाहिए, क्या बोले, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे वो सबको समझ में आ गया किस तरह देंगे, लास्ट में हम एक तुम लोगों को फोटो भी दिखाएंगे, फोटो से और क्लियर होगा किस तरह दिया जाता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आगे थ्योरी समझ लेना है, उसके बाद हम समझाते हैं, ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब वो हम लोग समझेंगे, अगला हम लोग को समझना है, अगला हम लोग को देखना है बहू, इसका जो हम लोग सबका देख रहे हैं लोग, इसका क्या देखना है, वॉल्यूम कितना लेते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना लेते हैं, वो वॉल्यूम यहीं पर लिख देते हैं, स्कोर ऑफ करते हैं, ऐसा करते हैं, इतना सबको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है, वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम कितना लेते हैं वो, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना, वही 3 से 5 ml, 3 से 5 ml तक हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, एक वर्ड में बोला जाए तो 3 ml बोला जाता है। उसके बाद वो नीडल साइज, नीडल साइज कितना होता है, नीडल, नीडल साइज, नीडल लेंथ, लेंथ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो नीडल साइज कितना होता है, नीडल साइज वो नीडल साइज वही 22 से 25 गॉज, गॉज, ठीक है। लेंथ क्या होता है, 1 से 1.5 इंच, इतना हम लोग को देखते हैं, ठीक है, इतना सबको पता है कि क्या क्या है, ठीक है। तो वेंटो गल्टियल में इतना कुछ हम लोग को सीखना है। वेंटो गल्टियल बाबू, वेंटो गल्टियल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंटो गल्टियल का एडवांटेज, एक बार एडवांटेज लिख देते हैं कि तुम लोग को बाबू ये भी समझ में आना चाहिए, एडवांटेज याद रहे, कहीं ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो तुम लोग को किस तरह लिखना है ये भी समझ में आना चाहिए।
चाहिए, ठीक है। एडवांटेज तुम लोग एक बार लिख देते हैं, एडवांटेज क्या क्या है इसका एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज देखो तो एडवांटेज इसका क्या है, एडवांटेज वो बोला जाए, एडवांटेज बोला जाए तो तुम लोग आओ एडवांटेज बताओ। सेफेस्ट, सेफेस्ट आईएम साइट है, आईएम साइट का सेफेस्ट साइट है। दूसरा भाव लेस रिस्क, लेस रिस्क ऑफ नर्व इंजरी, नर्व इंजरी का लेस रिस्क है, नर्व इंजरी का, ठीक है। अगला भाव बोला जाए लेस पेन, लेस पेन होता है, ठीक है। सुटेबल फॉर ऑल एज, सुटेबल, सुटेबल फॉर ऑल एज, ऑल एज के लिए सुटेबल है, स्पेशली एडल्ट में, ठीक है। स्पेशली किसको यूज किया जाता है, एडल्ट में, एडल्ट में, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है भाऊ, डिसएडवांटेज तुम लोग बता रहे हैं, डिसएडवांटेज इसका क्या है, डिसएडवांटेज क्या है भाऊ, डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है भाऊ, डिसएडवांटेज यही है स्लाइटली डिफिकल्ट टू लोकेट, थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू लोकेट, लोकेट फॉर बिगिनर, ठीक है। बिगिनर, बिगिनर के लिए थोड़ा ये दिक्कत है, बिगिनर के लिए जो हम लोग को ये साइट को देखने के लिए क्या है, देखने मतलब किस साइट पर देना है, बिगिनर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसका डिफरेंट एडवांटेज यही है, ठीक है। तो चार मेथड हम लोग आईएम में देखे लोग, ठीक है। चार मेथड क्या क्या देखे एक बार बताते हैं वो। सबसे पहले हम लोग देखे लो डेल्टोइड, ठीक है, डेल्टोइड, सबसे पहले वो डेल्टोइड देखे लो, ठीक है। दूसरा वो बेस्टर लेटरलिस देखे लो, लेटरलिस। तीसरा क्या देखे भाऊ डोर्सो गुल्टियल, डोर्सो, डोर्सो गुल्टियल, ठीक है। अगला लास्ट में क्या देखे भाऊ डोर्सो गुल्टियल के बाद देखे अगला हम लोग एक और लास्ट में क्या देखे भाऊ वेंट्रो गुल्टियल, वेंट्रो गुल्टियल, डेल्टोइड, वेस्टोलेटलिस, डोर्सोगुल्टी और वेंट्रोगुल्टी है, ठीक है। एक बार बताते हैं किस तरह इंजेक्शन सबको दिया जाता है, ठीक है। डेल्टोइड में हमको इंजेक्शन देना है तो सबसे पहले तुम लोग क्या बताए थे एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। एक्रोमियन प्रोसेस से तीन फिंगर, एक फिंगर, दो फिंगर, तीन फिंगर के नीचे हम लोग को देना है। ये एक्रोमियन फिर को क्या वी बनाकर हमको मिडिल में दे देना है, ठीक है। वेट्रोलेक्लिस में क्या बोले, यहाँ पर तीन हिप बोन और हमारा नी में क्या मानना है, तीन डिवाइड करना है, ठीक है। तीन डिवाइड करना है, तीन डिवाइड के जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट है मिडिल में आउटर पार्ट में देना है। डोर्सोग्लूटियल में क्या बोले वो इसको बटक को चार भाग में बांटाना है, बटक के चार भाग में आउटर पार्ट में क्या करना है इंजेक्शन देना है। वेंट्रोगुल्टियल में क्या बोले बाबू कि सबसे पहले हिप बोन में क्या करना है, हिप बोन में, हिप बोन का लोकेट करना है ट्रोक्लियर बोन जो होता है ग्रेटर ट्रोक्लियर, उस पर क्या रखना है अपने या हाथ को रखना है इस तरह, ठीक है। हाथ से जो हमारा थंब है, थंब को क्या करना है ग्राउंड एरिया में ले जाना है, ठीक है, ग्राउंड एरिया में, ठीक है। और जो मेरा फिंगर है, ठीक है, यह हमारा यहाँ पर यह इंडेक्स फिंगर है और यहाँ पर जो मेरा फिंगर है यहाँ पर इस बीच में जो वी शेप बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं वहां पर हम लोग इंजेक्शन देते हैं। तो ये आईएम का इतना साइट होता है भाई इंजेक्शन देने के, तो आशा करते हैं सबको आईएम अब इंजेक्शन देना होगा तो किस तरह देखो, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो तुम लोग को याद रहना चाहिए एग्जाम में कौन क्वेश्चन किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीन चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको लिख लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना है, इंपॉर्टेंट में क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले बहुत मोस्ट कॉमन साइट एडल्ट में बोला जाए, तो अब तुम लोग का आंसर देना है मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट इन एडल्ट, एडल्ट, ठीक है, एडल्ट के लिए, ठीक है। ये पॉइंट लिख लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट इन इन्फेंट, इन्फेंट में मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन वैक्सीनेशन साइट, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन वैक्सीनेशन साइट, साइट एडल्ट में, एडल्ट में, एडल्ट में, ठीक है, मोस्ट कॉमन एडल्ट में, ठीक है। मोस्ट कॉमन वैक्सीनेशन साइट, साइट चिल्ड्रन इन्फेंट चाइल्ड में, ठीक है। उसके बाद अगला एक बाबू सेल्फ आईएम इंजेक्शन, किसी को सेल्फ आईएम इंजेक्शन देना है, सेल्फ आईएम इंजेक्शन, इंजेक्शन कौन सा रूट है कि जो हम लोग सेल्फ इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना 5 गो क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन कभी ना कभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो इसका आंसर हम एक एक बताते हैं। तो तुम ही लोग बताओ, मोस्ट कॉमन साइट एडल्ट अभी क्या बताए थे? वेंट्रोगुल्टियर, वेंट्रोगुल्टियर, ठीक है, ये बताए थे। इन्फेंट में अभी क्या बताए थे? वेस्ट्रो क्या था? वेस्ट्रो लेटरलिस, लेटरलिस। ठीक है, मोस्ट कॉमन वैक्सीनेशन साइट एडल्ट में कौन था वो? एडल्ट में क्या था? एडल्ट में, एडल्ट में डेल्टोइड, डेल्टोइड। ठीक है। अगला वो चिल्ड्रन में कौन था वो? चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन में कौन है? चिल्ड्रन में वेस्टर फिलाटेलिस। ठीक है। सेल्फ आईएम इंजेक्शन कौन दे सकते हैं? वीएल, वेंट्रोलेटलिस। ठीक है। आशा करते हैं ये बाबू इतना हम लोग का आईएम के बारे में जितना पढ़ना था, इससे बाहर नहीं क्वेश्चन पूछता है। इतना बाबू सबको समझ में आना चाहिए, क्या क्या हम बताएं। पर हम सबको एक बार फोटो दिखाते हैं, फोटो से समझ में आएगा। एक बार पूरा फोटो दिखाते हैं, फोटो में से पूरा क्लियर होगा। फोटो एक बार दिखाते हैं। जो इंजेक्शन साइट जो होता है मेरा चारों, उसको हम एक बार दिखाते हैं। देखो तो बाबू कौन कौन इंजेक्शन साइट होता है। ठीक है, अब देखो डेल यहाँ पर देखो साइट ऑफ इंजेक्शन में, यहाँ पर देखो सब डेल्टोइड, डेल्टोइड बताए थे एक्रोमियन प्रोसेस से कहाँ पर। वेंट्रोलेटरिस बताए थे, वेंट्रोलेटरिस देखो थाई, और यहाँ पर हमको 3 भाग में बांटना है और मिडिल पार्ट के आउटर पार्ट में देना है। वेंट्रोगल्टियन उसके नीचे डोर्सोगल्टियर, डोर्सोगल्टियर देखो सब आउटर पार्ट में। ठीक है, वेंट्रोगल्टियर यहीं पर क्या दिया जाता है? देखो यहाँ पर जो तरीका बताए थे वो वेंट्रोगल्टियर, वेंट्रोगल्टियर दिया जाता है। कि देखो एक और फोटो, यहाँ पर फोटो से थोड़ा और यहाँ पर भी से देखो किस तरह बन रहा है। और सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह हमारा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इसी तरह पूछ देता है। फोटो दे देगा, पूछेगा कि कौन सा इंजेक्शन हम लोग आईएम का साइट है। 4 गो साइट बताए, वो 4 साइट में डेल्टोइड, डोर्सोगुल्टियल, वेंट्रोगुल्टियल, वेस्ट्रोलेटरिस, चारों में से कोई पूछ सकता है कि कौन सा साइट है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये चारों साइट सबको समझ में आ गया। कोई भी डाउट होगा तो जैसे हम क्लास लेते हैं, तो उसको हम लोग अपने क्लास जैसे क्लास लेंगे तो उसको अपने पूरे अच्छे तरीके से देखा जाएगा जिसको डाउट होगा। ठीक है, आशा करते हैं इतना सबको समझ में आया होगा। तो हम लोग अपना पुराना बोर्ड हमको देखने से अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसी बोर्ड पर चलते हैं बाबू। ठीक है, ये सब नया बोर्ड हमको अच्छा, वो समझाने में उतना हमको बन नहीं रहा। चलो, अगला हम लोग को पढ़ेंगे। अगला हम लोग का आईएम रूट खत्म हो गया। ठीक है, आईएम रूट खत्म हो गया, तो आईएम रूट के बाद हम लोग अगला क्या पढ़ना है? आईएम रूट के बाद हम लोग का अगला पढ़ना, एक इसी में बहुत सॉरी एक और बताना है हमको, जेड ट्रैक मेथड। ठीक है, जेड ट्रैक मेथड इसी में आईएम में भी आता है। जेड ट्रैक मेथड कितना बार क्वेश्चन पूछा है जेड ट्रैक मेथड से। ठीक है, तो जेड ट्रैक मेथड एक बार बताते हैं। जेड ट्रैक मेथड बताते हैं, जेड ट्रैक मेथड क्या होता है? जेड जेड ट्रैक, जेड ट्रैक मेथड, जेट ट्रैक मेथड बहुत। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे जेट ट्रैक मेथड। ठीक है, ये बहुत जेट ट्रैक मेथड क्या होता है एक बार सिंपल से समझना है, उसके बाद हम जो समझाना है उसको समझाएंगे। ठीक है, इसमें अच्छा लग रहा है, ये पुराना ही सबसे अच्छा है। जेट ट्रैक मेथड क्या होता है वो? जेट ट्रैक मेथड में यह समझना है इस किस तरह किया जाता है। यह एक स्कीम में जिग जैग बनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है, जिग जैग बनाया जाता है। ठीक है, जिग जैग। ठीक है, जिग जैग बनाया जाता है। जिग जैग किस तरह बनाया जाता है वो? ठीक है, तो देखो वो क्या किया जाता है कि स्किन को पुल किया जाता है। ठीक है, मतलब स्किन को क्या करते हैं? पुल करते हैं। मान लो हमको यहाँ पर इंजेक्शन देना है। ठीक है, तो स्किन को क्या करते हैं? पुल करते हैं। ठीक है, पुल करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? इंजेक्शन को यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री पर देते हैं। ठीक है, पुल करके 90। उसके बाद जैसे इंजेक्शन देते हैं उसको क्या कर देते हैं? यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू देखो इंजेक्शन कहाँ दिए, इंजेक्शन यहाँ दिए, इसको क्या किए? पुल किए।
ठीक है, जब पुल करके छोड़ते हैं तो क्या होता है, फिर अपना पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो पोजीशन पे आता है तो क्या है, इससे फायदा क्या होता है कि हमारा यहाँ पर जो मेरा मेडिकेशन दिए वो लीकेज होने की संभावना कम हो जाता है। या लीकेज कम होता है जिसके कारण क्या होता है, इरिटेशन वहाँ का टिश्यू कम होता है। ठीक है, तो बस याद रखना है कि जिग मेथड में क्या करते हैं, जेट टेक मेथड क्या होता है, जिग मेथड में बनाते हैं। जिग चैनल अभी फोटो दिखाएंगे, जिग चैनल मेथड किस तरह दिया जाता है। उससे क्या होता है, फायदा होता है कि हमको लीकेज कम होता है। लीकेज कम होता है तो क्या होगा, उस सबक्यूटेनियस टिश्यू में इरिटेशन नहीं होता है। इसी को कहा जाता है जेट ट्रैक मेथड। कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि जेट ट्रैक मेथड से कौन सा मेडिसिन देते हैं, बाबू VBI कितना बार, 50 बार क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले तुम लोग को याद रखना आयरन। आयरन को हम लोग जब इंजेक्शन देते हैं आयरन, तो आयरन में हम लोग कौन सा मेथड करते हैं, तो जिग जैक मेथड यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारा विटामिन, विटामिन इंजेक्शन देते हैं। विटामिन, विटामिन का इंजेक्शन देते हैं तो वहां पर यूज करते हैं। ये भी कितना बार क्वेश्चन पूछा बहु, हेलोपेरिडोल। एक हम लोग को सीजोफ्रेनिया में हेलोपेरिडोल का दवा पढ़ना रहता है, पेरिडोल, हेलोपेरिडोल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखे हैं, हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल एक क्या होता है, इंजेक्शन होता है। ठीक है, हेलोपेरिडोल इंजेक्शन जो होता है वो हम सिजोफ्रेनिया में यूज किया जाता है। वो भी किस तरह, किसके मेथड से दिया जाता है, जेट ट्रैक मेथड। ठीक है, जेट ट्रैक मेथड आया क्या नहीं है, ई याद रखना है कि जेट ट्रैक मेथड में कौन कौन देते हैं, इंजेक्शन, विटामिन, हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल आयरन वाला कितना बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा जेट ट्रैक मेथड क्या होता है। जेट ट्रैक मेथड में यही याद रखना है कि इसको जिगजैग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन IM देते हैं। क्यों देते हैं, क्यों देते हैं, इसका रीजन यही है कि इरिटेशन ना हो, सबक्यूटेनियस टिश्यू में इरिटेशन। बार बार हम सबक्यूटेनियस टिश्यू बोल रहे हैं, वो सबको क्लियर है कि सबक्यूटेनियस टिश्यू पर बता रहे हैं। सबसे पहले स्किन का 4 लेयर होता है। सबसे ऊपर लेयर, ठीक है, उसके बाद दूसरा लेयर बाबू, ठीक है, उसके बाद तीसरा लेयर बाबू, ठीक है, उसके बाद चौथा लेयर, उसके बाद चौथा लेयर। ठीक है, देखो पहला लेयर को क्या माना जाता है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस। दूसरा क्या माना जाता है, डर्मिस। ठीक है, तीसरा माना जाता है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस। ठीक है, उसके बाद अगला माना जाता है मसल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बोन, बर्न होता है। ठीक है, चलिए, तो बहु यहाँ पर हम लोग जब IM इंजेक्शन देते हैं तो 90 डिग्री में हम लोग क्या देते हैं, मसल में हम लोग इंजेक्शन देते हैं। तो यहाँ पर मसल में जब इंजेक्शन देते हैं तो क्या होता है, बाहर आने की संभावना होता है। बाहर, बाहर आता है वो कहाँ पर आएगा, तो सबक्यूटेनियस टिश्यू में। तो जो इंजेक्शन जो होता है ये, तो क्या करता है, उस मसल यहाँ का जो बाहर मसल का जो होता है, सबक्यूटेनियस मसल रहता है, उसको क्या करता है, इरिटेट करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जेट ट्रैक मेथड को यूज करते हैं। ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा जेट ट्रैक मेथड क्या होता है। चलो, इसको हम रफ करते हैं, अब इसको बारे में थोड़ा लिख देते हैं, क्या होता है जेट ट्रैक मेथड। ठीक है, तो जेट ट्रैक मेथड क्या होता है उसको देखते हैं। जेट ट्रैक मेथड, जेट ट्रैक, जेट ट्रैक मेथड को, ठीक है, दिस मेथड, दिस मेथड इज यूज, दिस मेथड यूज टू एडमिनिस्टर्ड मसल डीप IM। ठीक है, डीप IM में देखते हैं, सबको पता है। ठीक है, इंजेक्शन एंड टू प्रिवेंट द, इंजेक्शन जो हम लेते हैं प्रिवेंट टू, प्रिवेंट लीकेज, लीकेज of medication, leakage of medication into subcutaneous tissue, into subcutaneous, cutaneous टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू में लीकेज होने के लिए हम लोग, बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेट मेथड, मेथड देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, किस तरह, देखो दिस मेथड यूज टू एडमिनिस्ट्रेशन मसल डीप मसल इंजेक्शन गिवन टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ मेडिकेशन इन सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, प्रिवेंट लीकेज ऑफ मेडिकेशन इनटू सबक्यूटेनियस। ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में लीकेज होने के बचाने के लिए। ठीक है, ये अगला पॉइंट लिखना है, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड स्किन इज पुल्ड, स्किन को क्या करते हैं, पुल्ड करते हैं टू वन साइड बिफोर इंजेक्शन।
ठीक है, पुल्ड वन वन साइड वन साइड बिफोर इंजेक्शन, बिफोर इंजेक्शन, इंजेक्शन देने से पहले क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं इंजेक्शन। ठीक है, आफ्टर गिविंग इंजेक्शन इज रिलीज, उसके बाद आफ्टर इंजेक्शन जो बात बोले हैं वही बाबू, आफ्टर इंजेक्शन, इंजेक्शन स्किन इज रिलीज, आफ्टर इंजेक्शन स्किन इज रिलीज, स्किन रिलीज। ठीक है, कौन सा कौन सा ये जो बनाते हैं ये पुल और ब्लीच करते हैं, वो कौन सा रहता है, जिगजैग में, जिगजैग पार्ट रहता है। ठीक है, जिगजैग पार्ट रहता है। इस मेथड में सबसे मैंने या पुल करना है, पुल करना है, उसके बाद इंजेक्शन देने के बाद क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो वो अगला याद रखना है कि एग्जाम्पल किस में दिया जाता है, तो अभी बताएं तुम लोग का आयरन और हेलोपेरिडोल और विटामिन। ठीक है, विटामिन, ठीक है, विटामिन को भी हम लोग देते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा इतना जो बात बताएं। एक और सबक्यूटेनियस, ठीक है, एक बार फोटो दिखाते हैं जिगजैग मेथड का, उसके बाद हम लोग अपना पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे। जेड ट्रैक, जेड ट्रैक, जेड ट्रैक, जेड ट्रैक टेक्निक देखना है तो पेपर, देखो जेड ट्रैक, जेड ट्रैक है वो, जेड ट्रैक मेथड। देखो वो यहाँ पुल टॉप लेयर ऑफ स्किन सेपरेट है भी, ठीक है, उसके बाद ये देखो प्रायर टू इंजेक्शन लेयर अबाउट वन अनदर। ठीक है, पुल द टॉप लेयर स्किन सेपरेट द लेयर, जेट ट्रैक मस्कुलर, उसी तरह वो अगर सबसे पहले पुल करते हैं उसके बाद रिलीज करते हैं। तो जेट ट्रैक मेथड यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, जेट ट्रैक मेथड देखो बाबू, जेट ट्रैक मेथड क्या है, यहाँ पर पुल किए, देखो यहाँ पर क्या वो पुल किए, पुल किए तो देखो यहाँ पर इंजेक्शन दे दिए, उसके बाद वो रिलीज करेंगे तो देखो यहाँ पर इंजेक्शन गया है मेरा, यहाँ पर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो बाहर यहाँ पर मेरा जो नीडल था वो बाहर निकलेगा, तो क्या यहाँ पर दिए थे यहाँ निकल रहे थे, जिसके कारण क्या होता है, लीकेज होने का कम संभावना रहता है। ठीक है, तो जेट ट्रैक मेथड आशा करते हैं समझ में आया, कुछ ना समझ में आया तो इतना ही याद रखना है, जेट मेथड में दिया जाता है वह क्या, किस लिए दिया जाता है जेट ट्रैक में टेक्निक, ये ट्रैक इसलिए दिया जाता है कि लीकेज ना, आशा करते हैं समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगला क्लास में आईडी, आईडी इंट्राडर्मल हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे।